अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमरस। द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स ऑन ह्यूमरस। इस लकड़ी के ऊपर जितने इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। सो द ह्यूमरस इज लॉन्ग बोन। ये लॉन्ग बोन में काउंट होती है, एज ऑल ऑफ यू गाइस नो दिस। अच्छा, सब इसकी ह्यूमरस जो है इसके दो एंड हैं। इट वी हैव इट्स प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, ठीक है, एंड इट्स शाफ्ट। सबसे पहले इसके अपर एंड पे बात करेंगे, इट्स प्रॉक्सिमल एंड। अब इसका जो प्रॉक्सिमल एंड जो है, इसके सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा दिस इज। अच्छा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड पढ़ने से पहले हम लोग इसका देखते हैं कि आप एनाटॉमिकली अगर ह्यूमरस को प्लेस करेंगे तो कैसे इसको प्लेस कर सकते हैं। दिस पार्ट इज द एंटीरियर ऑफ द ह्यूमरस एंड हेयर वी हैव द पोस्टीरियर ऑफ द ह्यूमरस। अब आपने एंटीरियर और पोस्टीरियर को कैसे, किस मेन स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ह्यूमरस हाथ में उठाएंगे देन यू विल, आपने क्या करना है कि जब इसके पोस्टीरियरली आपको ओलेक्रेनॉन फोसा नजर आएगा, ये एक डीप बड़ा सा एक खड्डा सा नजर आएगा, दिस इज ओलेक्रेनॉन फोसा। सिर्फ एक ही है, लेकिन इसके एंटीरियरली दो हैं और छोटे छोटे हैं, लेकिन एक बड़ा सा इसके डिस्टल एंड में नजर आएगा आपका ओलेक्रेनॉन फोसा। अब दिस इज पोस्टीरियर। जहाँ पे आपको ओलेक्रेनॉन फोसा नजर आएगा तो आपने इसको रोटेट करके पोस्टीरियरली ले जाना है, क्योंकि वो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है। तो जब आप पोस्टीरियरली ओलेक्रेनॉन फोसा को लेके जाएंगे तो आप प्लेस जब करेंगे तो इसका जो बॉडी की तरफ वाला पार्ट है दिस इज मीडियल। तो जो बॉडी से बाहर वाला है दिस इज लेटरल। तो ह्यूमरस का हेड जो है इज ऑलवेज मीडियल। द हेड ऑफ ह्यूमरस इज ऑलवेज मीडियल, ठीक है ना। तो दिस इज एनाटॉमिकली प्लेस्ड। आप इसके हेड को मीडियली रखेंगे और इसके ओलेक्रेनॉन फोसा को पीछे की तरफ रखेंगे पोस्टीरियरली। तो आपकी ह्यूमरस जो है अब एक एनाटॉमिकल पोजीशन में आ गई है और यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये हमारे राइट आर्म की है या लेफ्ट आर्म की है। अभी तो मैं ह्यूमरस को फेस कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरह से हम देखें तो दिस इज राइट आर्म, राइट साइड पे है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके प्रॉक्सिमल एंड की। तो प्रॉक्सिमल एंड पे सबसे पहले द हेड ऑफ ह्यूमरस वी हैव द स्मूथ एंड राउंडेड। ह्यूमरस का हेड स्मूथ है एंड राउंडेड है, आई थिंक यू कैन सी। अच्छा, और ये कवर्ड है आर्टिकुलर हेलाइन कार्टिलेज। इसके ऊपर आर्टिकुलर हेलाइन कार्टिलेज से कवर होता है हेड हमेशा। अच्छा, जब हम हेड की बात करें तो हेड के बाद जो ह्यूमरस की जो पूरी बॉडी ऑफ द ह्यूमरस एंड हेड को जो सेपरेट करिए दिस इज एनाटॉमिकल नेक। दिस इज एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। अच्छा, ये जो एनाटॉमिकल नेक है, अब इससे पीछे आप जब इसकी बॉडी की तरफ आए तो वी हैव ग्रेटर ट्यूबरकल। अब जो ग्रेटर ट्यूबरकल जो है इट इज बिगर इन साइज, सो इट इज कॉल्ड ग्रेटर ट्यूबरकल। एंड वी हैव लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। जो लेसर ट्यूबरकल है वो स्मॉलर इन साइज है, ग्रेटर ट्यूबरकल इज बिगर इन साइज। और जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है वो लेटरली है, लेटरली ग्रेटर ट्यूबरकल है और मीडियली लेसर ट्यूबरकल है। और ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल बोथ आर द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से मसल्स आके अटैच करते हैं। तो जो ग्रेटर ट्यूबरकल है यहाँ पे आके जो हमारा रोटेटर कफ ग्रुप ऑफ मसल्स है, रोटेटर कफ के मसल्स का जो सेट है वो इन दोनों ट्यूबरकल्स पे आकर अटैच होता है। तो यहाँ से आपको ये भी याद हो जाएगा कि हमारे रोटेटर कफ मसल्स कौन से हैं। एक पेन और पेपर ले लें, वहाँ पे लिख लें जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। हेड ऑफ द ह्यूमरस, हेड जो है वो कवर्ड है हेलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ। हेड से नीचे है हमारे पास यस एनाटॉमिकल नेक। देन वी हैव ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल। जो ग्रेटर ट्यूबरकल है यहाँ पे आके अटैच होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल एंड टीरीज माइनर, ठीक है। तीन ग्रुप सेट ऑफ मसल्स हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर। ये याद कर लें ग्रेटर ट्यूबरकल पे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लेसर ट्यूबरकल। तो लेसर ट्यूबरकल पे हमारा सिर्फ एक ही मेन मसल आके अटैच होता है विच इज कॉल्ड सबस्कैपुलरिस। अब ये चार मसल हो गए। दीज फोर मसल्स आर एक्चुअली कॉल्ड रोटेटर कफ मसल्स। रोटेटर कफ सेट ऑफ मसल्स जो है दिस इज सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। अब हम बात करते हैं इससे फर्दर हम नीचे आ जाएं अगर, तो यहाँ पे वी हैव जो ह्यूमरस का जो अपर पार्ट है और इसकी जो शाफ्ट है, ह्यूमरस की शाफ्ट के साथ जो इसकी अपर पार्ट को इसके जो
प्रॉक्सिमल एंड को जो अटैच करता है, दिस इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। दिस एंटायर रीजन इज सर्जिकल नेक, ठीक है। एनाटॉमिकल नेक जो हेड और इसकी बॉडी को सेपरेट कर रहा है, और जो इसके शाफ्ट और इसके पूरे के पूरे इसके प्रॉक्सिमल एंड को सेपरेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। अब ये सर्जिकल नेक इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ह्यूमरस फ्रैक्चर। यहाँ से ह्यूमरस बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलता है क्लिनिकली, तो दिस इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। अब देयर इज अ मेन मेजर स्ट्रक्चर हेयर, यू कैन सी हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में से, इफ माय कैमरा कैन शो यू प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे एक सल्कस है, दिस इज कॉल्ड इंटर ट्यूबरकल सल्कस। ये जो इंटर ट्यूबरकल सल्कस जो है, इंटर ट्यूबरकल सल्कस जो है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बाइसेप्टल ग्रूव, इसे बाइसेप्टल ग्रूव भी कहा जाता है। अब जो इंटर ट्यूबरकल सल्कस है, व्हाट इट इज़ डूइंग, व्हाट इज़ इट्स एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस, तो जो हमारा बाइसेप्टल ग्रूव है, जो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में जो ग्रूव है, यहाँ से गुजरता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। जो बाइसेप ब्रेकाई एक मसल है, इसका जो लॉन्ग हेड है वो यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहा है, यहाँ से गुजरता है। इट्स दिस ग्रूव प्रोवाइड्स द पाथवे फॉर दैट मसल। अच्छा, इससे अब हमने इसकी सारे प्रॉक्सिमल एंड की बात कर ली। लेट्स कम टुवर्ड इट्स डिस्टल एंड। शाफ्ट की बात हम बाद में करेंगे, अब हम इसके डिस्टल एंड की बात करते हैं। तो डिस्टल एंड के जो एंटीरियर की बात करें, तो एंटीरियरली हमें हमें हमेशा जो एंटीरियरली आप इसको जब प्लेस करेंगे, तो इसके जो एक मीडियल साइड है और एक लेटरल साइड है। अब मीडियल साइड जो है, यहाँ पे आपको एक बोनी प्रोमिनेंस देखने को मिलेगी, एक कॉन्डाइल देखने को मिलेगा विच इज़ कॉल्ड ट्रोक्लिया, एंड देयर इज अनदर कॉन्डाइल विच इज़ कॉल्ड कैपिचुलम। अब जो ट्रोक्लिया और कैपिचुलम को आप डिफ्रेंशिएट इस तरह कर सकते हैं कि मीडियली ट्रोक्लिया है एंड लेटरली कैपिचुलम है। जो ट्रोक्लिया है, इट हैज़ शार्प एज, इसका एक शार्प एज नज़र आएगा आपको, हमेशा जब भी देखेंगे तो एक शार्प एज नज़र आएगा। और जो ट्रोक्लिया है, ये इसका राउंडेड नज़र आएगी, आपको थोड़ा सा राउंडेड अपीयरेंस देगी। ट्रोक्लिया एंड कैपिचुलम। अच्छा, तो ट्रोक्लिया के ऊपर आपको एक फोसा नज़र आएगा विच इज़ कॉल्ड कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। और कैपिचुलम के ऊपर आपको रेडियल फोसा नज़र आएगा। ट्रोक्लिया के ऊपर कोरोनॉइड फोसा एंड रेडियल फोसा, मीडियली वी हैव कोरोनॉइड फोसा एंड लेटरली वी हैव रेडियल फोसा। अच्छा, अब बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस। जो ये हमारी ट्रोक्लिया है, अब मीडियली फोर आर्म की बात करें, हमारे फोर आर्म जो है, यहाँ पे मीडियली कौन सी बोन है, वी हैव अल्ना। तो जो अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अल्ना है, वो आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्लिया के साथ। जो हमारी अल्ना बोन है, यहाँ पे आके अटैच करेगी, ठीक है। अब अल्ना बोन अटैच होगी, अल्ना बोन जो है वो ज्वाइंट बनाएगी ट्रोक्लिया के साथ। जो लेटरल बोन है विच इज़ फोर आर्म की लेटरल बोन है रेडियस, तो जो हमारी रेडियस है वो ज्वाइंट बनाएगी ट्रोक्लिया के साथ, अल्ना रेडियस, ये दोनों यहाँ पे आके इन्होंने ज्वाइंट बना दिया। अब जो हमारी रेडियस है, इसके ऊपर सॉरी ट्रोक्लिया के साथ जो बोन आर्टिकुलेट कर रही है, अल्ना के ऊपर एक प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड कोरोनॉइड प्रोसेस। तो कोरोनॉइड प्रोसेस जब हम फ्लेक्स करते हैं हमारे फोर आर्म को, तो क्या होता है, फ्लेक्शन से जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो आके हमारे कोरोनॉइड फोसा में आके बैठ जाता है। कोरोनॉइड फोसा के यहाँ पे आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना जस्ट गेट्स इनटू द कोरोनॉइड फोसा, एंड जो हमारी रेडियस है, इसके ऊपर एक रेडियल प्रोसेस है, तो वो रेडियल फोसा के अंदर जाके सेट्स हो जाता है। अच्छा, अब हम बोन का जो प्रोक्सिम डिस्टल एंड है, यहाँ पे मीडियली देखा तो वी हैव मीडियल एपिकोंडाइल एंड लेटरली देखा तो लेटरल एपिकोंडाइल है। मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल की इंपॉर्टेंस क्या है एनाटॉमिकली, तो हम देखें यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल है, यहाँ पे हमारे सारे फ्लेक्सर मसल आके अटैच होते हैं। मिडिल एपिकोंडाइल पे जितने भी फोर आर्म के जितने फ्लेक्सर मसल्स हैं, यहाँ पे आके अटैच होते हैं। और जो हमारे लेटरल एपिकोंडाइल है, यहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स, लेटरल एपिकोंडाइल पे एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स यहाँ पे आके अटैच होते हैं, फोर आर्म के फ्लेक्सर मसल्स मीडियल एपिकोंडाइल पे, और फोर आर्म के जो एक्सटेंसर मसल हैं वो लेटरल एपिकोंडाइल पे आके अटैच होते हैं। अच्छा, अब इसकी पोस्टीरियर ले जाते हैं।
तो पोस्टीरियरली जाके देखें आप तो दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल और ये लेटरल एपिकोंडाइल है। तो वी पोस्टीरियरली वी हैव ओलेक्रेनॉन फोसा, द बिगर फोसा। अब ये ओलेक्रेनॉन फोसा जो है यहाँ पे आके ओलेक्रेनॉन प्रोसेस आर्टिकुलेट करता है। जो हमारी अल्ना अगर बोन आप देखें तो अल्ना के पोस्टीरियरली वी हैव बोनी प्रोमिनेंस, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सी एक बोन उभार नज़र आता है हमें, विच इज़ कॉल्ड ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। वो यहाँ पे आके अटैच होता है और रेडियस और अल्ना ओलेक्रेनॉन प्रोसेस यहाँ पे जब आर्टिकुलेट करता है तो वी जहाँ पे एल्बो जॉइंट बनता है। अब हम बात करते हैं इसकी शाफ्ट की। तो ये शाफ्ट है, अगर इसको मिड से आप नीचे की तरफ देखें तो आपको क्लियर विजुलाइज नज़र आता है। इट हैज़ इट्स 3 बॉर्डर्स। देखें अगर इस शाफ्ट को मैं यहाँ से काट दूँ तो काट के आपको मैं यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे दिखाऊं, मतलब ये शाफ्ट ऐसे है तो काट के जब ये कट जाएगी तो इसको कट सेक्शन में ऐसे दिखाऊं आपको मैं, तो ये आपको ट्रायंगुलर नज़र आएगी, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ट्रायंगल होगा आपका, क्योंकि शाफ्ट है ही ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे इसका एक एंटीरियर बॉर्डर बन रहा है इफ़ इट इज़ visualized by my camera. It has its anterior margin, anterior border, then we have its lateral border and its medial border and lateral border. This is anterior border, medial border and lateral border। ठीक है, तो जहाँ से आपको इतनी सी बात समझ आ जाएगी। इसकी सरफेसेस की बात कर सकते हैं। इसकी जो एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर और मीडियल के बीच की जो सरफेस है ये वाली, इसको एंटीरियो मीडियल सरफेस कहेंगे, जो काफ़ी स्मूथ है। आई होप आपको बॉर्डर्स की समझ आ गई होगी। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। अब एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस आ रही है दिस इज कॉल्ड एंटीरियो मीडियल सरफेस। ये सारी एंटीरियो मीडियल सरफेस है। और एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है दिस इज कॉल्ड एंटीरियो लेटरल सरफेस। एंटीरियो मीडियल सरफेस, एंटीरियो लेटरल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। और पोस्टीरियर सरफेस जो है ये सारी है। अच्छा, अब जब आप इसको एंटीरियरली प्लेस करेंगे तो आपको एक बोनी प्रोमिनेंस इसकी लेटरली नज़र आएगी। जो ये ब्रोनी प्रोमिनेंस नज़र आती है इसको आप ऐसे लेटरली रोटेट करके देखें तो ये एक आपको वी शेप की ट्रायंगुलर की बोनी प्रोमिनेंस, दिस इज कॉल्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे आके अटैच होते हैं डेल्टॉइड मसल। यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स आके अटैच हो जाएंगे। अब हम फर्दर पोस्टीरियरली लेके जाएं, इसको पोस्टीरियरली देखें इस बोन को, तो पोस्टीरियरली आपको एक ट्रायंगुलर सा एक डायगोनल सा ग्रूव नज़र आएगा, एक खड्डा सा नज़र आएगा। आई होप आपको नज़र आ रहा है। तो ये खड्डा सा नज़र आएगा, दिस इज अ ग्रूव। सो दिस ग्रूव इज एक्चुअली कॉल्ड रेडियल ग्रूव। देखें अगर यहाँ पे आपको ये तो एंटीरियरली देखें तो आपको डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी नज़र आएगी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के पीछे ही पोस्टीरियरली जाकर देखें तो आपको नज़र आएगा रेडियल ग्रूव। ये जो रेडियल ग्रूव है यहाँ से गुजरती है रेडियल नर्व, जो हमारी रेडियल नर्व है, और एंड हमारी एक और आर्टरी गुजरती है रेडियल ग्रूव में से। दिस इज कॉल्ड प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। रेडियल ग्रूव एंड प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी कोर्स करती हैं रेडियल ग्रूव से, यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब ये रेडियल ग्रूव इसका सुपीरियर पार्ट एंड इंफीरियर पार्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी दो मसल्स जो हैं अटैच होते हैं। तो जो हमारा जो रेडियल ग्रूव का सुपीरियर पार्ट है बोन का, यहाँ पे लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई मसल आके अटैच होता है। ट्राइसेप ब्रेकाई मसल का जो लेटरल हेड है वो रेडियल ग्रूव से ऊपर वाले पार्ट में आके अटैच होता है, और रेडियल ग्रूव से नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे ट्राइसेप ब्रेकाई का मीडियल हेड रेडियल ग्रूव के ऊपर अटैच होता है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, और इसके नीचे की बात करें नीचे वाले पार्ट पे अटैच होता है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। दिस इज रेडियल ग्रूव। आई थिंक आपको कैमरा में अच्छे से नज़र नहीं आएगा दिस बोनी प्रोमिनेंस, लेकिन अगर रियल में आप बोन उठा के देखें तो आपको क्लियरली विजुअली एक ग्रूव नज़र आएगा। दिस इज रेडियल ग्रूव। इसके ऊपर और नीचे ट्राइसेप का लेटरल और मीडियल हेड अटैच होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एंटीरियरली। अगर आप आके देखें तो इंटर ट्यूबरकल जो सल्कस है, इट हैज़ इट्स लेटरल लिप
मीडियल लिप एंड फ्लोर। अब इंटरट्यूबरकल सल्कस का जो देखें, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि दिस बोन इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट हैज इट्स एंटीरियर बॉर्डर। अब ये एंटीरियर बॉर्डर ही ऊपर जाके बनाता है लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस। जो इंटर दोनों ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में जो सल्कस है ये नीचे तक आ रहा है, देखें यहाँ तक आ रहा है। जो इंटरट्यूबरकल सल्कस है इसका एक लेटरल लिप है, एक मीडियल लिप है, और जो लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस है यहाँ पे भी एक मसल आके अटैच हो रहा है, इसके मीडियल लिप पे भी एक मसल आके अटैच हो रहा है, और इसका जो फ्लोर है बीच वाला पार्ट है, इट इज कॉल्ड फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस। तो जो इसके फ्लोर है यहाँ पे भी एक मसल आके अटैच होता है। अच्छा, जो इसका लेटरल लिप है यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल आके अटैच होता है। लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस पे पेक्टोरलिस मेजर मसल अटैच होगा, इसके मीडियल लिप पे आके टीरीज मेजर मसल आके अटैच होगा। अब जो टीरीज माइनर है वो तो हमारे जो ग्रेटर ट्यूबरकल है यहाँ पे आके अटैच हो रहा था, विच इज़ द पार्ट ऑफ रोटेटर कफ सेट ऑफ मसल्स। जो हमारा मीडियल लिप है ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कस है यहाँ पे टीरीज मेजर आके अटैच होगा। एंड ऑन द फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकल सर्कस यहाँ पे अटैच होगा लेटेस्मस डोर्साई मसल। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्मस डोर्साई मसल अटैच होगा। और जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है इसकी हम बात करें तो ये हमारे जो ये ग्लिनॉइड कैविटी है यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहा है। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी के साथ जॉइंट बनाएगा तो यहाँ पे आर्टिकुलेट करेगा। अच्छा, जो इसका जो बाइसेप्टल ग्रूव है यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेका है, यहाँ से यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है, यहाँ से गुजरता है। जिस बाइसेप sorry, this bicipital groove provides the pathway for the long head of bicep brachii। यहाँ से गुजर के जो हमारी दिस ग्लिनॉइड कैविटी है इसके सुपीरियर ऊपर जो ट्यूबरकल है यहाँ पे जाके अटैच होता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द ह्यूमरस बोन। आई थिंक देर इज़ नथिंग एल्स लेफ्ट, मैंने सब कुछ ही तकरीबन बता दिया है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द अनदर बोन। थैंक यू सो मच।